विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल आज 11 बजे चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने यमुना में जहरीले पानी आने के मुद्दे पर जवाब दिया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की सीएम आतिशी भी मौजूद रहीं। आप और भाजपा के बीच यमुना के पानी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इन दिनों हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। विज का कहना है कि सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोला पर हैं। ये सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि सभी विधायकों और मंत्रियों की आवाज है। विज ने कहा कि चुनाव के दौरान उन पर हमला हुआ था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया, जिसके जरिए कहा गया कि शिक्षकों को मनचाहा ट्रांसफर मिले, तुरंत ट्रांसफर भी किया जाए। ये पत्र प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी की ओर से गुरुवार को लिखा गया। वहीं आपको बता दें कि पत्र के जरिए कहा गया कि निकट अथवा अनचाहे स्थान पर पोस्टिंग से शिक्षक पूरी एकाग्रता, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ पढ़ा सकेंगे। विलंब होने से शिक्षकों का मनोबल टूट रहा है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अदालतों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए सभी फर्जी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के पास 20 राज्य हैं और उन्होंने सवाल किया कि इन राज्यों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति क्यों नहीं है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के दोनों सदनों को संबोधित किया। वहीं इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद के पटल पर रखा। इकोनॉमिक सर्वे को आप सरकार का रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। इसमें पिछले वित्त वर्ष के कामकाज की समीक्षा की जाती है। जैसे ही केंद्रीय बजट 2025 शुरू हुआ, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उम्मीद जताई कि केंद्र मुद्दों के समाधान के लिए कुछ सार्थक कदम उठाएगा। उत्पादन गिर गया है, मंदी और मुद्रास्फीति है। हमें उम्मीद है कि सरकार मुद्दों के समाधान के लिए कुछ सार्थक कदम उठाएगी और सरकार द्वारा सही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार उस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सच का सामना करना चाहता है तो सामने आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए प्लांटेड सवाल कराती है। आप अपने बयान में कहते हैं कि दिल्ली में इतना काम हुआ, लेकिन मैंने हर काम पर सवाल पूछा और शर्त रखी कि जो भी बोलना सोच समझकर बोलना और लिखित में आंकड़ों के साथ बोलना, हवाबाजी में नहीं बोलना। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने ना तो असली मुद्दों पर चर्चा की और न ही जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वे सरकार ना तो वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और न ही जवाब देते हैं। पिछला सत्र संसद का भी बर्बाद हो गया, कोई चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जहर टिप्पणी की निंदा की। प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल और तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेता संस्थाओं की गरिमा को बनाए नहीं रखते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निंदनीय है, सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव हार रहे हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आप बेनकाब हो चुकी है। ये जनता को रिश्वत देना चाह रहे हैं और जनता ने इनकार कर दिया। आपका ये चरित्र है। चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। दिल्ली की जनता देख रही है और बहुत जल्द पंजाब की जनता भी इस पर फैसला सुनाएगी। दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह से ठान लिया है कि 5 फरवरी को आप जाएगी।